हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम कक्षा 10 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 सवाल है, लेकिन है इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, पहला सवाल है इसमें, दर्शाइए दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस अंत तक देखो। ठीक है, तो माना, इसको मानेंगे, माना अपोजिट मानेंगे, √5 एक, इसमें तो बोला अपरिमेय, इधर कर देंगे हम परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या रहेगी तो मैंने पीछे भी बताया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, और Q का मान यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और PQ आपस में क्या होना चाहिए, HCF कितना होना चाहिए इसका, HCF एक, या बोले तो हिंदी में सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब इस अंडर रूट को हटाएंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब इसमें जैसे ही वर्ग करेंगे √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे तो कट गया, 5 बराबर P² बटे में Q²। अब ये इधर आएगा, 5Q² बराबर क्या आ जाएगा, P²। इस समीकरण को याद रखना है, बाद में काम आएगी। ठीक है, अब Q² बराबर P² बटे में कितना आ जाएगा, 5। P², इसके बटे में 5 तभी आया है, तभी ये काट सकता है इसे। ठीक है, अब इधर लिखेंगे P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभक्त होगा, 5 से विभक्त होगा। इतना कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब इधर करेंगे फिर से, माना P बराबर √5 है तो 5 और ले लेंगे। ठीक है, P बराबर 5 और। अब दोनों तरफ फिर से वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो P² बराबर 5 का स्क्वायर होगा तो 25, और ये हो जाएगा R²। अब ये 25, अब ये P² का मान कितना है, P² का मान है 5Q², 5Q² बराबर 25R²। अब 25 बटे में जाएगा, 5Q² बटे में 25 बराबर R²। 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5 = 25, Q² बटे 5, Q² 5 से विभाजित है, Q² 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभक्त होगा। अब इधर देख लो, तो परिमेय संख्या P/Q रहती है, लेकिन P तो 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। जैसे ये ऊपर जाएगा P/5, और ये आ जाएगा 5/Q। HCF कितना आ गया, HCF आ गया 5, और HCF कितना होना चाहिए था, 1। तो हम आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका, दर्शाइए कि 3 + 2√5, दर्शाइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही सवाल ऐसा ही करना है, बिल्कुल। ठीक है, सीख जाएंगे, 3-4 सवाल आराम से सीख जाएंगे, घबराओ मत। ठीक है, यहाँ में क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 किसके बराबर जाएगा, ये P/Q के बराबर। और Q = नॉट 0 और PQ HCF कितना होना चाहिए, HCF होना चाहिए 1। अब थोड़ा सा समझना, ठीक है। मैंने बोला ये क्या है, 7। 7 परिमेय है या अपरिमेय, बिल्कुल पता चल रहा है। जिसका परिमेय आप निश्चित बिल्कुल हम इसे 7 ही तो बोल सकते हैं, तो ये परिमेय है। अब मैंने बोला 5। 5 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, बिल्कुल परिमेय है। अब मैंने इसके बटे में दे दिया 2। 2 क्या है, परिमेय। अब जैसे ही यह बचा 2/2, 2 से कितना बचा, 1। 1 क्या है, परिमेय। यानी क्या, परिमेय में से परिमेय जोड़ो तो भी परिमेय, परिमेय में से परिमेय घटाओ तो भी परिमेय, परिमेय से परिमेय को भाग दो तो भी परिमेय। ये 3 क्या है, परिमेय, और P/Q क्या है, परिमेय। तो उधर ही जाएगा 2√5 बराबर P/Q, और ये प्लस का तो उधर जाएगा माइनस का। अब इसके तो पांव हैं लेकिन इसके नहीं है, यानी कि बोले तो मकान, जैसे मकान की नींव बराबर होती है ऐसे इनकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, बराबर नहीं है। मकान कभी भी गिर सकता है, ठीक है, तो इसे क्यों दे देंगे गुना में, तो इसमें भी क्यों। यह आ गया 2√5 बराबर, नीचे तो आ गया sin क्यू और ऊपर बचा P- का 3Q। अब ये 2 किधर जाएगा, 2 परिमेय की साइड जाएगा। अब बताओ, परिमेय में से परिमेय गया तो परिमेय तो ये भी, और 2 भी परिमेय, तो ये इधर जाएगा, तो √5 बराबर Q - 3Q बटे में 2Q। तो कोई दिक्कत, हम जानते हैं √5 बिल्कुल साफ क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। इधर लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P-3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब इनको बराबर लिखेंगे, √5 बराबर P-3Q बटे में 2Q। इधर साइड अपरिमेय, उधर साइड परिमेय, तो ये बराबर कहाँ रह सकती हैं, तो इनमें कट्टा मार दो, बस हो गया ये सवाल। 3 पार्ट है इसके, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित अपरिमेय हैं। पहला पार्ट इसमें है 1/√2। तो इसको क्या करेंगे, माना √1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सारे सवाल ऐसे ही होंगे, ठीक है। संख्या है, परिमेय है, तो ये किसके बराबर रहेगा, P/Q के बराबर। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। और HCF कितना होना चाहिए, P और Q का HCF होना चाहिए 1। अब मुझे बताओ 5/3 क्या है, परिमेय, बिल्कुल फिक्स पता है हमें, 5/3 को 5/3 ही लिखेंगे। अब जैसे ही मैंने इसके अंकों को पलटा 3/5, तो भी क्या है, परिमेय है, तो भी है परिमेय है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे, देखो √2 की हमें पता है यह अपरिमेय है, लेकिन ये नीचे है इसलिए डाउट कर रहा है, तो हम लिखेंगे अंकों को ना, संख्या को पलटने पर
जैसे ही पलटेंगे ये आ जाएगा √2/1, कोई दिक्कत नहीं, Q/p। अब हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय है, जबकि P/Q क्या है, Q/P एक परिमेय है, तो ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। हो गया ये सवाल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ही मिटाऊंगा मैं, ये मिटाना है और ये मिटाना है, बाकी क्या कुछ जब भी लिखने पड़ रहे हैं बार बार। 7√5 तो माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय है तो P/Q के बराबर लिखेंगे या नहीं, इसे बिल्कुल लिखेंगे। 7 क्या है इसमें, परिमेय, √5 बराबर P/7Q, ठीक है। अब P/7Q क्या है, एक परिमेय है, और √5 क्या है, एक अपरिमेय, तो बराबर नहीं रहेंगे। √5 बराबर नहीं है P/7Q के, तो ये भी हो गया। इसका लास्ट एंड फाइनल सवाल है। है +2 अब देखो भाई, नीचे बराबर करना होता है, ठीक है, थोड़ी सी अजान लग रही थी इसलिए चुप हो गया। अब क्यों है P-6Q बचा। अब बताओ, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, परिमेय में से परिमेय जाएगा तो भी परिमेय, यानी कि यह सारी की सारी परिमेय है, जबकि √5 एक अपरिमेय है। तो इसमें बराबर नहीं है, कट्टा मार देना। यही था आज का सेशन, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा।